हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज 15 अगस्त है और आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, ये 15 अगस्त का वीडियो है, पर आई थिंक आपको 3-4 दिन के बाद ही मिलेगा, क्योंकि मेरी अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता वीडियो एडिटिंग का या वीडियो शूट करने का, इसीलिए अभी ज़्यादातर वीडियो नहीं आती। तो ये 3-4 दिन के बाद ही आपको ये व्लॉग मिलेगा। हेलो जी, राधे राधे। मैं हूँ प्रिया और गुजरात से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। केम छो? तो आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त 1947 को हमको ब्रिटिश शासन में से आज़ादी मिली थी। तो यार, ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली हमारे, इसके लिए तो हमारे कितने शूरवीरों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, कितनी खून की नदियाँ बही है, तब जाके हमको ये आज़ादी मिली। तो आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आज़ादी हमें कैसे मिली है और इस आज़ादी के लिए हमें क्या क्या झेलना पड़ा है, हमारे देश के लोगों को क्या क्या जुल्म झेलना पड़ा है। तो ये सब आप जब इंडियन हिस्ट्री जानोगे तब आपको पता चलेगा। तो उसको इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको एक घटना तो याद ही होगी, जलियांवाला बाग के बारे में। तो जलियांवाला बाग की घटना ऐसी है कि उसमें सभी लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे और वहाँ पूरी जहाँ इकट्ठे हुए थे उसके आसपास पूरी दीवार ऊंची थी, सिर्फ एक ही जगह थी वहाँ से बाहर निकलने की। और आपको पता है कि वहाँ जो अंग्रेज ऑफिसर था, उनकी सेना के साथ वो वहाँ एक दरवाज़ा जहाँ की जो एक ही गेट था वहाँ से वो अंदर आया और कंटिन्यू हमारे लोगों पे उन्हें गोलीबार चलाई और लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में गिरे कहीं भी, क्योंकि पूरी एरिया में यहाँ वहाँ दीवार ऊंची थी तो कहीं जा नहीं सकते। और जहाँ से एक ही रास्ता था निकलने का, वहाँ वो जनरल डायर जो अंग्रेज ऑफिसर था उन्होंने वहाँ पूरी अपनी सेना लगा दी थी। तो फिर लोगों और कंटिन्यू गोलीबार करने के बाद हमारे कई लोगों की जान गई थी। तो ये घटना हमारे लोगों के लिए बहुत ही दुखद घटना थी। और उससे भी दुखद बात क्या थी कि जिस जनरल डायर ने हमारे लोगों पे जो गोलीबार किया था, उन्हें जो ब्रिटिश में उनको उसके लिए अवार्ड भी मिला था, उनको सम्मान भी किया गया था। तो ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुखद घटना थी हमारे लिए। तो ऐसी थी बहुत सारी घटना है, ये सभी आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आज़ादी कैसे मिली। अभी तो लोगों को क्या है कि इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वहाँ जाके भी गुलामी करते ही, आपको पता ही होगा कि अभी तो वहाँ अभी तो ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि नहीं, हमें तो फॉरेन जाके ही पढ़ना है। आज भी ऐसा है कि कई लोग वहाँ जाके उनकी गुलामी अभी भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड, वहाँ जाना, उनकी कोई भी जॉब करना गलत बात नहीं है, बट आपको अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। आप जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं उसके लिए भी तो कुछ आपकी फ़र्ज़ है, तो आपको आपका फ़र्ज़ निभाना चाहिए, आपकी मिट्टी के लिए भी कुछ करना चाहिए ना। कुछ नहीं तो थोड़ा सा भी आप योगदान दे सकते हो अपने देश के लिए। सिर्फ व्हाट्सएप पे स्टेटस रखने से, रील्स बनाने से आपकी देश सेवा पूरी नहीं हो जाती। इसके लिए उससे आगे भी अभी सभी चीज़ें करनी चाहिए हमारे देश के लिए। जहाँ वहाँ पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, हमारे देश को क्लीन करना चाहिए। ऐसे सभी लोग कहते हैं कि हम अकेले क्यों करें यार, सभी लोग ऐसे सोचेंगे तो हमारे देश का क्या होगा। इसीलिए तो इसके लिए हम पहल कर सकते हैं कि जहाँ वहाँ हम गंदगी नहीं करेंगे, जो भी है वो जहाँ डस्टबिन होगा वही चीज़ें हम फेंकेंगे। तो ऐसे भी छोटा सा योगदान आप दे सकते हो अपनी देश को क्लीन रखने में। और सभी ऐसे लोगों की मदद भी, हेल्प भी करना चाहिए। सिर्फ स्टेटस रखने से हमारी ये जो देश के प्रति हमारी जो फ़र्ज है वो पूरी नहीं हो जाती, हमें और भी ज़्यादा कुछ करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ज्ञान यही फिनिश करते हैं और फिर से 15 अगस्त की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी मुझे नीचे जाके खाना बनाना है, क्योंकि रेस्टोरेंट में तो अभी बहुत सारी वेटिंग लगा हुआ है, इसीलिए रेस्टोरेंट में तो जा नहीं सकते। क्योंकि आपको पता ही होगा, जब भी त्यौहार होता है तो रेस्टोरेंट फुल हाउस होते हैं, इसको लिए आपको वेटिंग में बैठना पड़ता है। तो इससे अच्छा है, और आपको सर्विस भी अच्छी नहीं मिलती, तो इससे अच्छा है कि हम और किसी दिन चले जाइए। त्यौहार के दिन तो वैसे भी रेस्टोरेंट में बहुत ही भीड़ होती है और हमें खाने के लिए भी 1 घंटा वेट करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि हम घर पे ही खाना बना दें और कभी किसी और दिन हम रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको वेटिंग में भी बैठना नहीं पड़ेगा और सर्विस भी अच्छी मिल सकती है। तो चलिए अभी नीचे खाना बनाने के लिए जाते हैं। तो आज 15 अगस्त है, इसीलिए सोचा कि चलो कुछ स्पेशल खाने में बना देते हैं। तो इसीलिए मैं आज दाल चावल सब्जी पूरी और थोड़े से पापड़ तल दूँगी, बस यही चीज़ बनाऊँगी। क्योंकि मीठा तो मुझे नहीं पसंद और हमारे घर में किसी को पसंद नहीं, इसलिए मैं मीठा नहीं बनाऊँगी। तो चलिए अभी दाल सब्जी बना देते हैं।
अभी मैं दाल प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं डिफरेंट टाइप से अभी दाल बना रही हूँ। पहले डायरेक्ट तड़का ही लगा देती थी दाल में। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि डिफरेंट टाइप से तड़का लगाती हूँ, और मुझे थोड़ी सी मीठी खट्टी दाल पसंद है तो मैं ऐसे ही दाल बना देती हूँ। तो अभी चावल तो मेरे रेडी हो चुके हैं। तो चावल भी हो गए और सब्जी भी हो गई है। तो पता नहीं कौन कौन मेरे जैसे है कि जैसे ऐसे कोई स्पेशल दिन होता है तो कुछ स्पेशल बनाने का मन होता है। ज़्यादातर तो टाइम ऐसा होता है कि मेरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही होती है तो मैं नहीं बनाती। पर ऐसे कुछ स्पेशल ओकेज़न होता है, कुछ त्यौहार होते हैं तो कुछ भी बनाने का मन हो ही जाता है कि चलो कुछ स्पेशल बनाते हैं। और मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है तो बनाती रहती हूँ। तो अभी फाइनली मेरा खाना रेडी हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड, हमारे यहाँ खाना रेडी हो चुका है। तो आपसे खाना खाने के बाद मिलते हैं। चलिए। पता नहीं यार, इतने दिनों से बारिश नहीं हो रही थी पर आज तो बारिश जैसा मौसम था और रात को तो बहुत ही बारिश हुई। तो चलिए फ्रेंड, आज का व्लॉग कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।